बिहार में जातिगत आधारित सर्वे की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सरकार ने आरक्षण लागू करने की घोषणा की। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में जाति के आधार पर नौकरी देने के रोस्टर को मंजूरी भी दे दी है। अब विधानसभा और विधान परिषद से पास होने के बाद में इसे राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। जाति आधारित सर्वे और आरक्षण पर बिहार सरकार के चटपट और झट फॉर्मूले ने सवाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसी में बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वे के मेथोडोलॉजी पर सवाल उठा दिए हैं। शाह कह रहे हैं कि सर्वे में यादवों और मुसलमानों के आंकड़े बढ़ा दिए गए हैं। नवंबर में सरकार ने जाति आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन 5 सवाल अभी भी बने हुए हैं, जिसका जवाब सरकार और उससे जुड़े जो लोग हैं उन लोगों की कतार बढ़ती जा रही है जो इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी जानते हैं और क्या सवाल हैं वो भी जरा समझते हैं। पहला सवाल ये है कि सर्वे की मेथोडोलॉजी और एरर का डेटा सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं है। सर्वे की विश्वसनीयता पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से जानकारी देने का प्रावधान नहीं था। यानी आप अगर गलत जानकारी भी देंगे तो सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जानकारों का ये कहना है कि सरकार अगर इसका सैंपल साइज जारी करे तो हकीकत के बारे में कुछ जानकारी मिल भी सकती है। सरकार इसे जारी करने के बजाय केंद्र से ही सर्वे की मांग कर रही है। बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे की पूरी रिपोर्ट जारी कर दी। सरकार की इस रिपोर्ट में शिक्षा, नौकरी और आवास आदि के बारे में भी जानकारी है, लेकिन किस जाति के पास में कितनी जमीन है इसके बारे में नहीं बताया गया है। अब बिहार में केंद्र सरकार की जनगणना 2011 के मुताबिक अभी तक सिर्फ और सिर्फ 16% दलित और 1% आदिवासी हैं। अब इसी के हिसाब से उन्हें आरक्षण भी मिला हुआ है। 2011 के बाद केंद्र ने कोई भी जनगणना नहीं कराई है। अब ऐसे में दलित और आदिवासियों के आरक्षण में बदलाव की सिफारिश बिहार सरकार ने कैसे कर दी, ये बड़ा सवाल है। बिहार सरकार इस पर भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में हम विशेषज्ञों से राय पहले ले रहे हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल यह भी है कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से ही हिस्सेदारी क्यों नहीं। असल में पसमानदा मुसलमान लगातार खुद के लिए नया कोटा मांग रहे हैं। अब इन मुसलमानों का कहना यह है कि पिछड़े वर्ग में हमें आरक्षण जरूर दिया गया है, लेकिन इसका फायदा हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग को ज्यादा मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। इसके अलावा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर सामान्य वर्गों को भी आबादी के हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, यह भी बड़ा सवाल है। बिहार में सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं, जबकि पिछड़े वर्ग में गरीबी 34% के आसपास है। बिहार में 42% दलित गरीब हैं। अगला सवाल यह है कि क्या 50% के बैरियर को राज्य तोड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के स्थायी वकील ये कह रहे हैं इस बारे में कि 50% का फॉर्मूला सिर्फ बिहार ने नहीं तोड़ा है, पहले भी कई सरकार ने इसे तोड़ दिया है। तो इसी पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि ये सभी मामले अभी भी कोर्ट में ऐसे ही बने हुए हैं।